बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। PMLN ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। PMLN का क्या प्लान है, वो क्या करने वाली है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा PMLN अगर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करे, वो भी राना सनाउल्लाह साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ऐसे में वो जो इनका मुकाबला करने वाले हैं ख़ुद से ही इमरान खान साहब, वो पीछे रह जाए, ऐसा भला कभी हो सकता है? इमरान खान साहब ने भी अपना प्लान आगे रख दिया है। वो प्लान क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। शेखा इज़ इन ट्रबल। आप समझ गए हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। वो जो बड़े फ़ख्रिया कहते थे कि जी मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और गेट नंबर 4 के बाहर खड़ा रहता हूँ, या मैं वहीं से आया हूँ और मेरी एंट्रेंस गेट नंबर 4 में बड़ी आसानी से हो जाती है। शेख रशीद साहब, शीदा टल्ली, वो बहुत प्रॉब्लम में है। क्या उनको अभी दिक्कत हो गई है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मैं आपको ये ज़रूर बताने वाली हूँ कि जनरल फैज़ हमीद के अपने ही बेफैज़ हो गए। जी हाँ, वो बेफैज़ निकले हैं, और फैज़ से बेफैज़ी की जो जर्नी है वो बस इतनी सी है, और वो इतनी सी जो जर्नी है वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो है, आपको पता है कि हम जैसे जब वीलॉग करते हैं तो अपनी वीडियो देखनी हो, या आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट रहती है, तो जब आप यूट्यूब देखने लगे तो ठक करके वो आ जाता है खुद ही से कि जी इमरान खान को कौम से ख़िताब, जो कि उनका वीलॉग होता है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर करनी थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले उनका एक ख़िताब चल रहा था, और वो छोटा सा उसका जो एक क्लिप है वो मेरी नज़र से गुजरा, तो बस फिर क्या था, मेरा मीटर सटक गया, और मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। और जब मैं उसके बारे में बात करूँगी तो साथ साथ मेरी बाकी जो खबरें हैं वो भी सिमटती चली जाएंगी, कवर होती चली जाएंगी। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि देखें जी, इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, जितने भी PTI के सपोर्टर्स बच गए हैं उन सब के बिजनेसेस तबाह कर रहे हैं, उनके जो है सारे कारोबार ठप कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमरान खान को, PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो उन्होंने भाषण दिया एक, और भाषण ये दिया कि जी इस्लाम के अंदर भी, हमारी रिलीजियस तालीमात के अंदर भी ख़वातीन का, बच्चों का एक बड़ा एहतराम होता है। मेरी बेचारी 3 बहनें हैं, उनको जो है वो पुलिस तंग कर रही है, उनमें से जो एक का बेटा है उसके ख़िलाफ़ भी जो है मुकदमे हुए में, गालिबन ये हसन नियाज़ी की बात कर रहे थे। और फिर कहते हैं कि वो जो दूसरी मेरी बहन का बेटा, उसका तो बेटा बाहर चला गया, मतलब फिर का मुल्क से बाहर चला गया, गालिबन ये दूसरी बहन की बात कर रहे थे। तो किस माशरे में ये होता है? फिर कहते हैं इमरान खान साहब के, क्या हम इतना गिर चुके हैं? बस जब इमरान खान साहब ने कहा ना कि हम इतना गिर चुके हैं, बस वो लाइन मैंने पकड़ ली। अगर गिरने का, सियासी गिरावट का अगर मुकाबला करना है, तो मैं आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि सियासी गिरावट के मुकाबले में इमरान खान ही जीतेंगे। आज इमरान खान साहब को जो है वो बहनें, बेटियाँ, बच्चों की इज़्ज़त और उनको अलग रखना सियासत से याद आ रहा है। क्या फरियाल तालपुर साहिबा किसी की बहन नहीं थी? क्या मरियम नवाज़ किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं थी? चलें, आप फिर कहेंगे जी ये दोनों तो पॉलिटिकल फिगर्स थे। इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं वो कौन सा पॉलिटिकली एक्टिव है? वैसे तो खैर वो भी ठीक ठाक पॉलिटिकली एक्टिव हैं, क्योंकि 9 मई के अंदर उन तीनों में से भी किसी ने जलाओ, घेराव, इंतशार को रोका नहीं था। तो अगर आप रोकते नहीं हैं, इसका इक्वली ये मतलब होता है कि भाई यू आर पार्टी टू इट। ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं। उसके अलावा आपने जितने भी ग्रेस मार्क्स देने हैं कि जी ये घरेलू खवातीन हैं और दे आर नॉट पॉलिटिकल खवातीन, तो चले उसकी भी मैं आप लोग को एग्जांपल दे देती हूँ। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की एक साहबजादी हैं जिनका नाम है जवेरिया, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी जवेरिया को भी इधर लाहौर में अदालतों के चक्कर काटने पड़े। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर थे, जिस दिन उन्होंने अदालत में पेश होना था, एक दिन बहैसियत एक एंकर, बहैसियत एक जर्नलिस्ट मैं देखने के लिए गई कि भाई अदालत में होता क्या है। और जब मैं उस दिन देखने के लिए गई तो पता चला कि अभी सुबह जो है वो बाप की हेयरिंग यानी शहबाज शरीफ साहब की हेयरिंग हो रही है, और उसी के 2 घंटे के बाद बेटी की हेयरिंग है। और कौन है जी बेटी? वो जवेरिया हैं, और जिनको मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा था, उनको मैंने अदालत में देखा। वो क्या किसी की बेटी नहीं थी? वो क्या किसी की बहन नहीं थी? वो क्या किसी की बीवी नहीं थी? ये तब इमरान खान साहब आपका दौर ही चल रहा था। आगे आ जाए जी। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं, शमीम बीवी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ज़ाहिरी सी बात है, जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। वो एक 100% नॉन पॉलिटिकल बुजुर्ग थी। वो 100% सियासत में उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी।
ना कभी थी ना कभी रही। वो वफात पा गई, उनके वफात पा जाने के बाद तक उनके नाम को कोर्टों में, कचहरियों में घसीटा जाता रहा, नोटिसेस निकलते रहे उनके नाम पर। क्या वो खातून नहीं थी? क्या वो किसी की मां नहीं थी? मतलब बात करते हैं। इसीलिए तब इमरान खान साहब आपको कहा करते थे कि माएँ, बेटियां, बच्चे सांझे होते हैं, ना करें ऐसी हरकतें। आज अपनी 3 बहनों के ऊपर एक हल्की सी लू क्या आई, अभी तो तत्ती हवा भी नहीं गुजरी, एक हल्की सी लू क्या गुजरी कि आपकी चीखें निकल गई। आप ही के बकौल आपकी एक बहन ने अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दिया, हाँ, और जो दूसरी बहन है उनका जो बेटा है वो छुपता फिर रहा है, यानी कि हसन नियाजी। इतना फिर तप्पड़ है, इतना फिर अगर आप बेगुनाह हैं और इतना अगर आपको एतमाद है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान जो है वो जी पता नहीं क्या कमाल तोप चीज़ है, तो फिर क्यों बाहर भेज रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? लेकर क्या आए? क्यों आकर के सिंपैथी, तरस का कार्ड खेल रहे हैं अपने वीलॉग्स के अंदर, ताकि वीलॉग्स भी चल जाए और किसी ना किसी तरह बस हमारी सियासत का मंजन भी बिक जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके दौर में गलत था वो इस दौर में भी गलत है। लेकिन जो आपके दौर में गलत हो रहा था, जब आपके दौर के अंदर ख़वातीन और उनकी इज्जत और उनसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा था, तब जब आप ढीठ बन के बैठे हुए थे, आपने कुछ नहीं किया बल्कि इजहार ताल्लुकी किया इन पब्लिक, और ऑफ द रिकॉर्ड आप खुश होते थे कि हाँ और इनको रगड़ा दो और बंदा फेरो इनके ऊपर। अब जब अपनी बारी आई है तो छलांगे बज रही हैं, अब जब अपनी बारी आई है तो रोने निकल रहे हैं, अब जब अपनी बारी आई है तो तरस खाया जा रहा है। अब औरतों का, इस्लाम का और किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस होता है और वो क्या होता है, अब आपको सब याद आ रहा है। ये बात बस मैंने आपसे शेयर करनी थी। एक और चीज़ भी इसी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि इमरान खान साहब के टाइम पर जब उनको लॉन्च करना था, लॉन्च करने से मतलब ये है कि उनकी वैसे तो सियासत में लॉन्चिंग तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जब उनको हुकूमत में लॉन्च करना था ना 2018 के इंतखाबात से पहले, तो पूरा माहौल बनाया गया। नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, मरियम को अरेस्ट किया, नवाज शरीफ साहब भी आए, दिलेर आदमी था, उसने कहा मैंने क्या किया, मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, मैं लीडर हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं भुगतूंगा भाई, मैंने इधर ही सियासत करनी है, मैं भुगतूंगा। आ गए भाई, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अरेस्ट उन्होंने दे दिया और उनको पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और जेल चले गए। इस सब के बावजूद उनको जेल भेज करके भी जो टिकट के ऊपर नवाज शरीफ का नाम होता था, यानी साइन करते थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले प्रेसिडेंट थे पार्टी के, जाहिर सी बात है, तो उन टिकटों को, उन कैंडिडेट्स को, उन सबको कैंसिल कर दिया जाता था कि भाई नवाज शरीफ अहल ही नहीं है कि वो किसी को शेर का निशान दे। आज वक्त ये है कि बल्ले का निशान लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, नंबर 1 है। नंबर 2, इमरान खान पर यह नौबत आ गई है कि इमरान खान लिस्टें बनाते फिर रहे हैं कि कौन कौन से उनके उम्मीदवार हैं जिनको वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करें। ये स्टोरी बस अभी मैं आपको इतनी बता रही हूँ, आगे चल के इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगी। ये आपने पल्ले बांध लेनी अपनी बात, मैं करती हूँ इसके ऊपर बात। इस पर बात करने से पहले मैं आपको PMLN का प्लान बता दूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब सामने आए और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया कि PMLN ने, यानी हम लोगों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सो ऑफिशियली द इलेक्शन कैंपेनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। A, B, उन्होंने कहा कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगा, हर हलके में, हर सीट पर नून लीग यानी शेर का कैंडिडेट खड़ा होगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन क्या ऐसा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। अच्छा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि नून लीग के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं है। नून लीग के पास स्ट्रेंथ है कैंडिडेट्स की। नून लीग के पास हर सीट के ऊपर, हर एक हलके के अंदर 3-3, 4-4 कैंडिडेट हैं। लड़ाइयाँ पड़ जानी है जब टिकटें देने की बारी आनी है। मगर क्योंकि जो हुकूमत का एक सेटअप बन रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आप भी भूल जाते हैं ना, फिर इधर उधर वीलॉग्स आप दूसरों के सुनते हैं, फिर आपको होता है अच्छा जी उसने ये कहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो इलेक्शन के नतीजे में आए या जैसे भी आए, सब हुकूमत में होंगे माइनस PTI चेयरमैन इमरान खान कहीं नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ, लेकिन बाकी सब लोग हुकूमत में होंगे। सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, किसी को सिंपल मेजॉरिटी या किसी एक पार्टी को पूरे तरीके से
एक जो है वो पूरा एरिया नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट होने वाला है ये आपको कोई बताएगा नहीं, कोई आके मुंह पर नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं जी हम तो ये करने वाले हैं। लेकिन पंजाब के अंदर नून लीग एंड इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दे आर गोइंग टू बी हैंड इन हैंड, ये होंगे। पीपल्स पार्टी की सीटें कम होंगी लेकिन ऑब्वियसली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एंड नून लीग विल बी हैंड इन हैंड। और काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं, काफ़ी हद तक ये भी चांसेस हैं कि अगर नून लीग फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना चीफ मिनिस्टर ना बना पाई पंजाब के अंदर तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में से कोई ना कोई शख्स जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये भी एक चांसेस हैं जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। एनीवेज खैर इस हवाले से मेरे पास और भी बहुत सी खबरें, लेकिन वो अभी नहीं देनी, वो आने वाले दिनों में देंगे आपको। सारी खबरें अभी थोड़ी ना देनी, अभी के लिए जो खबरें ज़रूरी हैं वो पहले ले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ और बलूचिस्तान की बात करूँ तो उसको नवाज शरीफ साहब खुद देख रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान को अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, उनके फरमाइशी प्रोग्राम पर नहीं करेंगे, ये ना सोचिएगा। नवाज शरीफ ना ब्लैकमेल होंगे ना उन्होंने कोई गिव एंड टेक करना है। ये सिर्फ क्योंकि डिलिबरेटली जानबूझकर अगली हुकूमत का सेटअप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से ऑन बोर्ड हैं, वो इसलिए ऐसा बनाया जाएगा क्योंकि मुल्क का जो इकोनॉमी का पहिया है उसको चलाना है। अगर ऐसे में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी दे दी या 2/3 मेजॉरिटी दे दी या इस तरह से कर दिया तो फिर जो बाकी जो ऑपोजिशन में पार्टियां जाएंगी वो फिर तंग करने वाला प्रोग्राम करेंगी और वो फिर लुटफ्राइंग प्रोग्राम करेंगे और उससे फिर पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जो मामलात हैं, चाहे वो IMF के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो UAE के साथ हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो, ये जो पूरा एक एक फाइनेंशियल और एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं और जो प्लान्स बन रहे हैं 10-10 सालों के, वो इफेक्ट होंगे, उनमें दरारें आएंगी, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। सो इसको लेकर के एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सीटों पे कर लेंगे, कुछ हलकों पे कर लेंगे, पर करेंगे ज़रूर, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी मिक्स एंड मैच होगा। बट PMLN नवाज शरीफ साहब जो हैं और काफ़ी हद तक शहबाज शरीफ साहब भी, PMLN जो है वो काफ़ी हद तक डिक्टेटिंग पोजीशन पर होगी। या डिक्टेटिंग पोजीशन अगर एक नेगेटिव वर्ड जा रहा है तो मैं कहूँगी कि कमांडिंग पोजीशन पर होगी, यानी कि उनको लूप में भी रखा जाएगा। बिकॉज जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो काफ़ी हद तक ब्रिज हुआ है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो मदद की है सऊदी अरेबिया एंड UAE एंड उसके बाद जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब के जो मामला टर्की के साथ चल रहे हैं एंड इन सारी चीज़ों को लेकर के एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि हाँ भाई ये जो बंदे हैं ये जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हैं, राइट। एक तो ये चीज़ है। अब जाहिर सी बात है जब PMLN ने ये सब कुछ करना था तो इमरान खान साहब कैसे पीछे रहते। इमरान खान साहब ने भी ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने भी लिस्टें तैयार करनी शुरू कर दी। हालांकि उनकी लिस्ट सिर्फ एक सफ़े की है, लेकिन उन्होंने अपने तमाम कारकुनान जो भी रह गए हैं उनको बोला है कि भाई इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब को पता है, चल रहा है कि उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा PTI को और इमरान खान साहब जेल में जाएंगे। अब एक चीज़ की तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही हूँ कि इमरान खान साहब जेल में जाएंगे ही जाएंगे 100%, 101%। लेकिन पार्टी पर बैन लगने वाली बात पे थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन शायद ना लगाएं, लेकिन इमरान खान एक लंबी जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। आइदर केस इमरान खान साहब ने सिचुएशन को थोड़ा गेज कर लिया, प्लस आपको पता है उनको हीरो बनने का बड़ा शौक है। उन्होंने कहा है PMLN ने अपनी कैंपेन अनाउंस कर दी थी, मैं कितने पीछे रह गया मामे हो, चलो जी अच्छे फड़ो लिस्टा। उन्होंने भी कहा कि जी वो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े कर देंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो वोट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर से मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये तारीख़ है कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। इसकी एक और मिसाल आपको दे देती हूँ। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को अरेस्ट करके, मरीम नवाज़ को भी अरेस्ट करके, बहुत से PMLN के लोगों को इधर उधर करने के बावजूद, दबाने के बावजूद, RTS बिठाने के बावजूद भी इमरान खान सिंगल हैंडेडली सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी किसी तरह भी ना वफाक में और ना पंजाब में होली सोली अपनी हुकूमत नहीं बना पाए थे। तो अब तो भाई हवाओं का रुख ही कुछ और है। किस गलत फहमी में है इमरान खान साहब? उन्होंने फिर ये हालात नहीं ना देखे, क्योंकि पहले वो बेनिफिशरी हुआ करते थे।
अब वो बेनिफिशियरी नहीं है तो उनको अब लग पता जाएगा, इनको रियासत की रिट का, रियासत की ताकत का लग पता जाएगा। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ जो मैं इस हवाले से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आपको याद कराना चाहती हूँ, आपको याद है कि पंजाब के अंदर जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बनानी थी, यानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत बनानी थी, तो बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ इमरान खान साहब ने शामिल किया था। ठीक है, और ये चौधरीज़ को भी शामिल किया था, काफ लीग को भी, कि साइड नाल शामिल हो जाओ, फिर कहीं जाके इनकी हुकूमत बनी थी। वरना अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी 2018 में पंजाब के अंदर नून लीग को मिली थी, लेकिन इमरान खान साहब ने तब आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया था। उसके अलावा भी हमने ये देखा था कि उस टाइम पे जो इमरान खान साहब की एटीएम थे, जहांगीर खान तरीन साहब, वो हर जगह पे जाते थे और इन आज़ाद आवारा पंछियों को पीटीआई का झंडा पहना करके, और जो भी इनकी बातें होती थी, किसी को पैसे दे दिए, किसी को वादा दे दिया, किसी को इज्जत दे दी, किसी को कुछ ओहदा दे दिया, जो भी ले दे के जो बात सेटल होती थी, इन्होंने उन पंछियों को अपनी तरफ कर दिया। तो इमरान खान साहब ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर वो अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे, यानी कि अपनी पार्टी के ही लोगों को बहैसियत एक टैक्टिक के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ाएंगे, ताकि जब वो जीत जाएं और असेंबलियों में जाएं तो वो काम करें जो इमरान खान साहब उनसे कराना चाहते हैं, तो ये उनकी भूल है। वंस आज़ाद उम्मीदवार इज़ ऑलवेज आज़ाद पंछी, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, जीत कर भी और हार कर भी। हार गए तो खैर तो मैटर ही नहीं करता ना, और अगर जीत गए तो रियासत के पास भी बहुत से और तरीके होते हैं उनको अपनी तरफ करने का, बिल्कुल वैसे जैसे जहांगीर खान तरीन साहब ने इनके टाइम पर इनको अपनी तरफ किया था। राइट, अब आ जाए जी शेखा इन ट्रबल। अभी बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि जी शेखा किधर, मतलब शेख साहब नज़र नहीं आ रहे टीवी प्रोग्राम पे, मेरा प्रोग्राम भी नहीं किया, बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा पता नहीं कितने गए ने। तो जी आज पता चला, खबर आई है उड़ती उड़ती हमें पता चला है कि जी रावलपिंडी के अंदर उनके जो नेफ्यू हैं, उनके घर के ऊपर भी पुलिस ने छापा वापा मारा है, और छापा मारने का मतलब यही था कि वो शेख रशीद साहब को अरेस्ट करना चाहते हैं। अरेस्ट तो खैर नहीं हुए, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तो उनको नहीं पकड़ा गया, बट ये है कि जो खबर है कि नाउ शेखा इज़ ऑल्सो इन ट्रबल। शेख रशीद साहब के लिए भी अब पुलिस छापे मार रही है, और आने वाले दिनों के अंदर वो भी जो है अरेस्ट हो जाएंगे। अब वो चाहे गेट नंबर 4 पे जाके अपनी दुहाइयाँ दे, गेट नंबर 2 पे दे, 5 पे दे, 1 पर दे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने गेट होते हैं, लेकिन 2 3 4, मतलब अगर वो खुद कहते हैं गेट नंबर 4 तो 1 2 3 4 गेट तो होंगे, बाकी मुझे नहीं पता कितने गेट होते हैं। जिस टाइम मर्जी गेट पर जाके दुहाई दे, उनकी नहीं सुनी जाती। और वो इसलिए नहीं सुनी जानी क्योंकि जब वक्त अच्छा होता है तो तब करोड़ों बन जाते हैं, जब वक्त अच्छा नहीं होता तो जैसे माल बनाया जाता है ना 2 नंबरी से, वैसे माल निकल भी जाता है। मतलब आप समझ तो गए होंगे, फैज़ हमीद साहब का क्या तूती बोलता था, है यूँ थर थर टीवी चैनल उनसे कांपते थे, यूँ थर थर एंकरों को खड़े खड़े, ये स्लॉट इसका निकाल दो, इसको यहाँ फारिग कर दो, इसको वो कर दो, इसको उठा लो, इसको चुक लो, इसको डरा दो, इसको धमका दो, इसको गालियाँ दे दो। राइट, अब वो बेचारे बुरा वक्त क्या आया, वो तो इस काबिल भी नहीं रहे हैं कि अपने भाई को ही फैज़ पहुँचा सके। ऐसी ही खबरें सुनी थी मैंने, वैसे तो मैं ये खबर डिस्कस ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि पता होना चाहिए लोगों को, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब को, कि जब बुरा वक्त होता है तो भाई ऊंट पर बैठे बोने को भी कुत्ता काट जाता है। ठीक है, तो इसलिए जी ज़रा नीवे नीवे होकर वक्त गुजारना चाहिए। जो बुरे वक्त में अकड़ जाते हैं ना, वो टूट जाते हैं फिर। तो जी जो फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं, अपेरेंटली कोई करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, करोड़ों रुपए की उनके घर पे 1 करोड़ रुपया चोरी हुआ है। कोई ब्रीफ केस के अंदर से भी कोई 7-8 लाख रुपए को चोरी हुए हैं। iPhone 13 भी कोई उठा करके ले गया है। अब और जनरल फैज़ साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए, और पता चला है कि जी घर के अंदर से ही 2 मुलाजमीन ने ये डकैती की है, तो घर के भेदी ने लंका ढा दी। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से माल बनाया गया है, ये माल ऐसे ही निकलना है, और कैसे निकलना है। ज़ाहिर सी बात है, नॉर्मल तनख्वाहों पर या सिंपल तो ये माल नहीं बना होगा। आई डोंट नो कि इफ़ जनरल फैज़ कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो कि वो फिल्दी रिच बैकग्राउंड है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और बाकी फ़ौजियों के पास, ये जनरल्स वगैरह के पास तनख्वाह ही होती है या मरात होती हैं, तो इसमें अगर फिर भी उनके भाई के पास आगे से करोड़ों रुपए हैं जो कि पड़े हुए हैं, और प्लस ब्रीफ केस में पैसे पड़े हुए हैं, सो आई डोंट नो वेयर ऑल दिस मनी इज़ कमिंग फ्रॉम। बट ये है कि बुरा हुआ, बेचारे भाई उनके जो है वो बेफैज़ हो गए, फैज़ के होते हुए बेफैज़ हो गए। बस ये खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला फिर हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।